गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं कनिका गौतम एक बार फिर आपके सामने एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ जो है हमारे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 है। क्लास 6 की जो बुक है ज्योग्राफी द अर्थ आवर हैबिटेट, उसका है चैप्टर नंबर 2 यानी कि ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर यानी कि ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन हमें इससे मिलती है। देखो विषुवत वृत्त किसे कहते हैं, है ना, यानी कि व्हाट इज़ कॉल्ड इक्वेटर। इक्वेटर क्या होता है, मतलब इक्वेटर का मतलब है दो इक्वल पार्ट में बांटने वाला। तो ये एक काल्पनिक रेखा है, यानी कि एन इमेजनरी लाइन दैट डिवाइड्स द ग्लोब इनटू टू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड इक्वेटर। द नॉर्थर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर एंड द साउथर्न हाफ इज कॉल्ड द साउथर्न हेमिस्फेयर। यानी कि जो ऊपर का आधा पार्ट है उसको तो नॉर्थ यानी कि उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और जो आधा नीचे का इक्वेटर के आधा नीचे का है उसको हम बोलते हैं दक्षिणी हेमिस्फेयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। दस द इक्वेटर फॉर्म्स एन इमेजनरी सर्कल ऑन द अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षांश किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट इज लैटिट्यूड कॉल्ड। लैटिट्यूड क्या होता है, अक्षांश मतलब ऐसे समानांतर लाइन है यानी कि सीधी लाइन है, ठीक है, उसको बोलते हैं। और देशांतर होता है हमारा जो लंबी 90 डिग्री की लाइनें होती है उसको बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे ऑल द पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल, यानी कि इक्वेटर से पोल तक के जितने भी सर्कल्स होते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर लैटिट्यूड बोलते हैं। द इक्वेटर रिप्रेजेंट 0 डिग्री लैटिट्यूड, यानी कि जो हमारा इक्वेटर यानी कि विषुवत वृत्त है वो 0 डिग्री पर है, लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश पर है। देयरफॉर ऑल द पैरेलल लाइंस टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड। और इसके इक्वेटर के ऊपर की जितनी भी है उसको उत्तरी अक्षांश कहते हैं, और जो इसके नीचे की जितनी भी पैरेलल लाइंस है या पैरेलल सर्कल्स है इसको हम बोलते हैं साउथ लैटिट्यूड यानी कि दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं। सो फ्रेंड्स इजीली कवर हो पा रहा होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव के अक्षांश क्या है। व्हाट इज द लैटिट्यूड ऑफ द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। देखो पृथ्वी के ऊपर जो सबसे टॉप का पार्ट है उसको तो नॉर्थ पोल बोलते हैं, और दक्षिण का जो साउथ का पार्ट है उसको बोलते हैं साउथ पोल बोलते हैं। तो द लैटिट्यूड ऑफ द नॉर्थ पोल इज 90 डिग्री नॉर्थ एंड द लैटिट्यूड ऑफ द साउथ पोल इज 90 डिग्री साउथ। तो देखो दोनों का 90 डिग्री है, पर एक है जो नॉर्थ में है और एक है जो साउथ में है। इसके बाद है कर्क रेखा तथा मकर रेखा का अक्षांश क्या है। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है, वैसे ये कुछ छोटी एग्जाम्स में ही आता है, ज़्यादा बड़े एग्जाम्स में नहीं आता ये क्वेश्चन, बट आता है ना। व्हाट इज़ द लैटिट्यूड ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं हम कर्क रेखा को, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं हम मकर रेखा को। ठीक है, तो देखो हमारे इंडिया में से भी कर्क रेखा गुजरती है। आगे जब हम ज्योग्राफी के टॉपिक्स पढ़ेंगे तो ये बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लियर होगी और आराम से हमारी ये ज्योग्राफी कवर अप हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज लोकेटेड एट द 23½ डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट 23½ डिग्री साउथ इन द साउथर्न हेमिस्फेयर। देखो ये 0 डिग्री इक्वेटर से जो ऊपर की जो लाइन है उसके पैरेलल जो ऊपर 23½ डिग्री जो लाइन है वो तो हमारी कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को शो करती है, और इक्वेटर की जो नीचे वाली पैरेलल लाइन है 23½ डिग्री पे वो हमारी मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को शो करती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये इक्वेटर से बैलेंस करके ये नाम रखा हुआ है इनका। इसके बाद है उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी ध्रुव वृत्त के अक्षांश क्या है। देखो अब हम जानते हैं, यहाँ पे हमने टॉपिक ऑफ कैंसर टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में पढ़ा। उसके ऊपर होता है हमारा ये नॉर्थ पोल सर्किल एंड साउथ पोल। ऊपर की तरफ तो नॉर्थ पोल सर्किल होता है, नीचे की तरफ साउथ पोल सर्किल होता है। अभी एक डायग्राम दिखाऊंगी मैं, उसमें ईजिली क्लियर हो जाएगा। तो जो नॉर्थ पोल सर्किल है उसका जो वो हमारे अक्षांश है यानी कि लैटिट्यूड है वो हमारा वो 66½ डिग्री नॉर्थ है, और जो दक्षिण ध्रुव वृत्त यानी कि साउथ पोल सर्कल जो है उसका है 66½ डिग्री साउथ में है। तो इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ कॉल्ड द ट्रॉपिक्स, यानी कि ट्रॉपिक्स मतलब उष्णकटिबंध। उष्ण मतलब होता है, हिंदी में बोले तो उष्ण मतलब गर्मी होती है। ऐसी जगह कौन सी है जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। देखो हम देखते हैं, अभी हमने पढ़ा हमारे कर्क रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में पढ़ा। तो ये होती है कर्क रेखा तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23½ डिग्री ऊपर नॉर्थ में, और जो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा वो 23½ डिग्री साउथ में होती है। तो इन दोनों के बीच में यानी कि 23½ डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री और 23½ डिग्री साउथ, इनके बीच में जो सन होता है वो
दिन बिल्कुल बीच में रहता है, सीधी लाइन जाती है, उस पर सीधा जाता है, दोपहर में दिन में सबसे ज़्यादा होता है। तो इस एरिया में इस सनलाइट ईजिली सब सीधी जाती है, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। तो देखो मैंने आपको पूरा समझा दिया है। इन ऑल द लैटिट्यूड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न द सन इज एग्जैक्टली ओवर हेड वंस अ ईयर एट नून। तो इन सभी जगह पर सन दिन में सन एक टाइम पे हमेशा बिल्कुल सीध में होता है। सो दिस रीजन रिसीव द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड अ ट्रॉपिक्स। इसीलिए ज़्यादातर हीट मिलती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक्स बोलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड टेम्परेट जोन। टेम्परेट मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध मतलब होता है जो शीत और उष्ण, यहाँ पर शीतोष्ण दो शब्दों से मिलकर आया है, एक तो शीत और उष्ण यानी कि ठंडा और गर्म, जो जहाँ ना तो ठंड ज़्यादा ठंड रहती है ना ही ज़्यादा गर्मी रहती है, ऐसा एरिया। तो देखो यहाँ पर जो अब हमने देखा कि यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक तो गर्मी रहती है, लेकिन उधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर अगर अपन जाएँ, यानी कि कर्क रेखा से ऊपर अपन जाएँ और वहाँ पे है ना, और वहाँ उसके बाद में और नीचे मकर रेखा के थोड़ा नीचे आए, यानी कि 23.5 डिग्री नीचे अगर अपन देखें तो उस एरिया में सनलाइट जो है वो तिरछी जाती है, सीधी नहीं जाती है। तो इस वजह से वहाँ इतना ज़्यादा तापमान यानी कि टेम्परेचर नहीं रहता है, तो इसलिए इसको शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। यानी कि द आफ्टरनून सन इज़ नेवर ओवर हेड एट एनी लैटिट्यूड आफ्टर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। द सन रेज आर ऑब्लिक्यूम टुवर्ड्स द पोल, thus the temperature of the region between the tropic of cancer and the north pole circle in the northern hemisphere and between the tropic of capricorn and the south pole circle in the southern hemisphere remains moderate and hence it is called a temperate zone। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपन देखते हैं, यहाँ पर मैंने डायग्राम में आपको दिखाया है। देखो सबसे पहले हम देख रहे हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ और 0 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक तो सनलाइट बिल्कुल सीध में रहती है, तो इसलिए इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंध बोलते हैं, यानी कि गर्मी जहाँ हीट ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ऊपर, तो देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर और नॉर्थ ये आर्टिक सर्कल तक, यानी कि इसको हम नॉर्थ पोल सर्कल भी बोलते हैं। आर्कटिक सर्कल जो दे रखा है इसको नॉर्थ पोल सर्कल भी बोलते हैं। 66.5 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ तक सनलाइट जो है वो थोड़ी तिरछी जाती है, सीधी नहीं जाती, तो यहाँ पे टेम्परेट जोन बनता है, यानी कि शीतोष्ण कटिबंध बनता है। सेम एज इट इज़ नीचे देखा जाए तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर और ये अंटार्कटिक सर्कल है, यानी कि इसको हम साउथ पोल सर्कल भी बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक भी इसको हम बोलते हैं साउथ टेम्परेट जोन, यानी कि यहाँ पर भी शीतोष्ण कटिबंध होता है, यहाँ पर भी सनलाइट टिड़ी जाती है। तो ऊपर इस वाले एरिया में और नीचे इस वाले एरिया में यहाँ पे ये हमें गर्मी शीतोष्ण कटिबंध होता है। और अगर हम इसके नीचे जाएंगे तो देखो साउथ पोल और नॉर्थ पोल तक, इस सर्कल से नीचे और ऊपर उस सर्कल से ऊपर, यहाँ टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम होता है क्योंकि सनलाइट ऊपर तक भी नहीं आ पाती। सन की जो लाइट है वो एक फिक्स एरिया से ऊपर तक भी नहीं जा पाती, तो इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। देखो ये रहा गया हमारा शीत कटिबंध, यानी कि व्हाट इज कॉल्ड अ कोल्ड जोन। तो मैंने अभी बताया कि लास्ट का जो सर्कल वाला एरिया है वहाँ से पोल तक का वहाँ कोल्ड जोन होता है, मतलब वहाँ सनलाइट बिल्कुल नीचे मतलब है ना क्षितिज पर रहती है। यानी कि देखो the region between the North Pole Circle and the North Pole in the Northern Hemisphere and the South Pole Circle and the South Pole in the Southern Hemisphere is extremely cold because the sun cannot rise much above the horizon here। यानी कि यहाँ पर जो क्षितिज है, यानी कि क्षितिज मतलब होता है एक ज़मीन थोड़ा एरिया से ऊपर भी सनलाइट नहीं पहुँच पाती, तो यहाँ बहुत ठंडा एरिया होता है। सो इट इज़ कॉल्ड अ कोल्ड जोन, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कोल्ड जोन बोलता है। देखो अभी फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है यार, अब टाइम जोन के बारे में क्वेश्चन आएगा हमारा। तो देखो ये जो बीच की लाइन है जो लंदन से होकर गुजर रही है, यहाँ पे ग्रीनिच जो बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर यहाँ का जो टाइम है इसको हम बोलते हैं, जो लॉन्गिट्यूड है इसको 0 डिग्री माना गया है। और इसके हम इधर आते हैं राइट हैंड साइड में, तो हमारी टाइम बढ़ता जाता है एक घंटे के हिसाब से। और अगर हम इसके पीछे आते हैं, जैसे अमेरिका वाला पार्ट देखें तो ये लंदन से पीछे है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इधर टाइम आगे होता है, इधर टाइम पीछे होता है। और अगर हम इंडिया की तरफ देखें इधर,
तो यहाँ ये हमारा इंडिया है, तो इंडिया की तरफ देखिए तो यहाँ पर हमारा जो रेड लाइन दिखा रही है इधर इंडिया की तरफ वाले एरिया को दिखा रही है। तो इधर हम देखेंगे तो ये टाइम आगे होता है, लंदन के टाइम से आगे होता है। हमारे लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड से राइट हैंड साइड पे जितना भी टाइमिंग है वो आगे की तरफ है, और लॉन्गिट्यूड से पीछे की तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी मतलब एरिया आ रहे हैं, जितने भी कंट्रीज आ रहे हैं, उसका जो टाइमिंग है वो माइनस में है यानी कि पीछे की तरफ है। तो देखो जैसे हम इंडिया का देखते हैं तो इंडिया का जो टाइमिंग है जैसे यहाँ पे ग्रीनिश से कितना आगे, जैसे +1 +2 +3 +4 +5 यानी कि 5.5 घंटे आगे हैं। यानी कि अगर हम देखें कि लंदन में अगर वहाँ पे 2 बज रही हो तो इंडिया में हमारा 7.5 यानी कि 7:30 बजेंगी इवनिंग की। तो 5.5 घंटे के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे उसको। ठीक है, तो ये हमारा इजीली कवर हो रहा है। नेक्स्ट है, देखो जो ग्रीनिश से निकल के जाती है उसको ही हम स्टैंडर्ड मेरिडियन यानी कि प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। आप देखो यहाँ पे हम देखते हैं इस हिसाब से हमारा टाइम डिसाइड होता है। तो व्हाट इज़ कॉल्ड प्राइम मेरिडियन? मेरिडियन क्या होता है? देखो प्राइम या स्टैंडर्ड भी बोल सकते हैं इसको हम। देखो लेट अस स्टार्ट काउंटिंग टुवर्ड्स ईस्ट एंड वेस्ट फ्रॉम द मेरिडियन पासिंग थ्रू ग्रीनविच वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज़ लोकेटेड। यानी कि जो ब्रिटिश की जो मतलब वहाँ राजकीय उनकी जो गवर्नमेंट जो ऑब्जर्वेटरी है, रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, वो वहाँ पर वेधशाला जो वहाँ पर है उसको हमने 0 डिग्री माना है यानी कि ग्रीनविच को। ठीक है, द मेरिडियन इज़ कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, इसीलिए जो उस मेरिडियन पे जो लॉन्गिट्यूड जा रहा है उसको हम प्राइम या स्टैंडर्ड मेरिडियन बोलते हैं। इट्स वैल्यू इज़ 0 डिग्री और इसको हम 0 डिग्री बोलते हैं। और उसके ईस्ट यानी कि राइट हैंड साइड पे जितनी भी कंट्रीज है उसको हम या मतलब हम अर्थ का कैलकुलेट करते हैं तो 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। दिस डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, द ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है। देखो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पता कैलकुलेट करके कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, ये एग्जाम में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो हाउ मेनी डिग्रीज डज द अर्थ रोटेट इन 1 आवर? तो 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है अर्थ? तो देखो 1 घंटे में जो अर्थ है वो 15 डिग्री यानी कि 15 डिग्री घूमती है, यानी कि 4 मिनट में वो 1 डिग्री घूमती है। ठीक है, यानी 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। और अगर हम 1 घंटे की बात करें तो 15 डिग्री घूमती है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। देखो अब हम जानते हैं कि इंडिया में भी हमारे ईस्ट टू वेस्ट तक का जो पार्ट है बहुत लंबा फैला हुआ है। जैसे हम हमारा इंडिया का वेस्टर्न जो सबसे लास्ट का पार्ट अगर हम देखें तो गुजरात का द्वारका है। ठीक है, यानी कि गुजरात में द्वारका है। और अगर हम सबसे ईस्टर्न पार्ट देखें तो वो असम में है। असम में डिब्रूगढ़ एक एरिया है वो है। तो इन दोनों के बीच का जो टाइमिंग है, वहाँ का जो लोकल टाइमिंग है उसमें जो अंतर है वो है 1 घंटा 45 मिनट, यानी कि एक घंटा 1 आवर 45 मिनट का डिफरेंस है। मतलब अप्रोक्सीमेटली हम 2 घंटे का डिफरेंस मान सकते हैं। तो जैसे अगर मान लो कि गुजरात में अगर 2 बज रही है, ठीक है, तो यहाँ पर असम में हमारे 4 बज रही होगी। तो इंडिया के अंदर एक ही कंट्री के अंदर अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से सबको प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए यहाँ पे हम एक स्टैंडर्ड मेरिडियन मानते हैं हर कंट्री का भी। तो इसके हिसाब से हम देखो आगे देखते हैं व्हाट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड मेरिडियन। अब स्टैंडर्ड मेरिडियन होता क्या है? तो देखो हम जानते हैं कि अलग अलग मेरिडियन निकल के जाती है इंडिया में से, हर कंट्री में से। तो देखो डिफरेंट मेरिडियन पास थ्रू द कंट्री बट बिकॉज ऑफ दैट दे शो डिफरेंट टाइम एट डिफरेंट प्लेसेस। तो देखो वहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम शो करती है बिकॉज लॉन्गिट्यूड की वजह से। फॉर एग्जाम्पल इंडिया देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 1 आवर 45 मिनट्स बिटवीन गुजरात एंड असम। सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम द स्टैंडर्ड मेरिडियन विच पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री इज़ यूज्ड एंड ऑन द बेसिस द टाइम ऑफ द होल कंट्री इज डिटरमाइंड। तो देखो ये इंडिया है हमारा, इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है देखो इतना डिफरेंस है 68 डिग्री ईस्ट से लेकर 97 डिग्री ईस्ट तक। तो ये इतना डिफरेंस हमारा आ रहा है यहाँ पे। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने एक बीच में से एक स्टैंडर्ड लाइन बनाई है जिसका जो है 82.5 डिग्री ईस्ट पे। तो यही हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है एग्जाम में और पूछता भी है। देखो वापस मैंने क्वेश्चन दिखा दिया यहाँ पे, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो हर कंट्री का अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हमारे इंडिया का कितना है 82.5 डिग्री ईस्ट का है हमारा। ठीक है, अब देखो
भारत से लंदन में टाइम का कितना डिफरेंस है, यानी कि इंडिया और लंदन में टाइम का डिफरेंस है। देखो, भारत ग्रीनिश के पूर्व, यानी कि भारत, इंडिया इज़ लोकेटेड 82.5 डिग्री ईस्ट ऑफ द ग्रीनिश, है ना। सो द इंडियन टाइम इज़ 5 आवर 30 मिनट अहेड फ्रॉम ग्रीनिश, यानी कि 5.5 घंटे आगे हैं ग्रीनिश के टाइम से। सो व्हेन इट इज़ 2 PM इन लंडन इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया। तो देखो 5.5 अपन काउंट करके निकाल सकते हैं, 5 और 2 7.5 हो जाएगा। देखो अलग कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती है जो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक लंबी फैली हुई होती हैं, तो उसके लिए अलग अलग टाइम को हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो वहाँ पे स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो अलग अलग ली गई है, ठीक है। जैसे हाउ मेनी स्टैंडर्ड टाइम्स हैव बीन अडोप्टेड इन रशिया, तो रशिया में कितने स्टैंडर्ड टाइम है, तो 11 है, क्योंकि ये बहुत लंबा फैला हुआ है वेस्ट टू ईस्ट में, है ना। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया, यानी कि हाउ मेनी टाइम जोन्स इन द अर्थ डिवाइडेड इनटू, यानी कि अर्थ को कितने टाइम जोनों में बांटा गया है। तो पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी कि 24 समय क्षेत्रों में, यानी कि 24 आवर में बांटा गया है। इस तरह प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को होता है, मतलब जैसे 1 घंटे का मतलब है 15 डिग्री घूमना अर्थ का। देखो द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 hour each. In this way, each time zone covers an area of up to 15 degree longitude. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इस पूरे चैप्टर में से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे खींच के मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन, हर एग्जाम में काम में आते हैं। अगर आप मेरा थोड़ा सा वीडियो भी देख लोगे तो आराम से ये कवर अप हो जाएगा। 2-3 बार आप वीडियो देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी और इजीली कवर हो जाएगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, और जैसे ही मेरी नई वीडियो आती है सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचेगी।